और बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के 10 लोगों को मार डाला। इसी में हमारे देवी पाटन मंडल के 2 मासूम बच्चे जो अभी नाबालिग थे, जिसमें से एक बेटी है जिसका नाम रूबी है, एक लड़का है जिसका नाम अनुराग है। अनुराग की उम्र तो मात्र 10-11 साल होगी, रूबी की उम्र 14-15 साल बताई जाती है। ये सभी लोग हमारे उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के जनपद बलरामपुर के कानभारी गांव से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। ये लोग ऊंची पहाड़ी पर चोटी पर थे, मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे सभी तीर्थयात्री। उसी दौरान बस में बैठे हुए थे जो कि ज़मीन से 200 फीट ऊपर था। अचानक से एक आतंकवादी बस के सामने आया और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जो बस का ड्राइवर था उसको गोली लगी। बताया जाता है कि बस के अंदर तकरीबन 55-60 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 10 की मौत हो गई, जिसमें 2 हमारे देवीपाटन मंडल जनपद बलरामपुर के बच्चे हैं और गोंडा जनपद के लोग गए हुए थे, बुरी तरीके से घायल हैं। बलरामपुर के जनपद के बाकी अन्य लोग बुरी तरीके से घायल हैं। 35-40 लोग इस वक्त बुरी तरीके से घायल हैं। आइए हम उन परिवारों के घर पर लेकर चलते हैं जहां पर मातम पसरा हुआ है। 13-14 साल की बेटी है, रूबी नाम है। 10 साल का लड़का है, अनुराग नाम है। आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में कटरा इलाके में वैष्णो देवी मंदिर पर लोग जो यहाँ के तीर्थयात्री हैं हमेशा जाते हैं। वहीं पर बस में बैठ कर के ऊपर मंदिर की तरफ शिवखोड़ी मंदिर पड़ता है, वहाँ जा रहे थे। अचानक से ही सामने आतंकवादी आया नकाबपोश और उसने ताबड़तोड़ गोलियां मारी। ड्राइवर को बस अनियंत्रित हो गई और गहरे खाई में 200 मीटर नीचे गिर गई। शाम के 6 बजे का वक्त था। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और ये भी पता चला है कि बस गिरने के बाद भी वो लोग गोलियां चलाते रहे, लोग अपना बचाव करते रहे। इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई, बाकी के लोग घायल यहाँ वहाँ, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। सभी लोग पड़े हुए थे। शासन प्रशासन को जब पता चला है, बाद में जब पुलिस प्रशासन के लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है, किसी तरीके से लोगों को निकाला है। और उसी वक्त आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। सारे नेता, मंत्री, मिनिस्टर सब राष्ट्रपति भवन में थे। उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला किया है। जो डिफेंस के जानकार हैं, जो कुछ राजनेता हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई लोगों को न्योता दिया, इस देश के बाहर यानी विदेश में कई लोगों को न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाला है और ये जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, इसको प्रभावित करने के लिए आतंकवादियों ने ये चाल चली है और इसको प्रभावित करने के लिए गोलीबारी की है। लेकिन इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इससे बड़ा कायराना हमला आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि अगर कोई तीर्थयात्री कहीं जा रहा है अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा जाए। इस संबंध में दोनों ज़िले के जिलाधिकारी, जो बलरामपुर के जिलाधिकारी हैं, जो गोंडा के जिलाधिकारी हैं, सभी लोग जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में हैं। जो हमारे यहाँ के घायल हैं, जो हमारे यहाँ के मृतक हैं, सबका पूरा अपडेट लिया जा रहा है। और इसी पर हम बात करते हैं बलरामपुर के जिलाधिकारी से, जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट उनके पास आया है और क्या कुछ हमारा जिला प्रशासन जो है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 2 मौतें हुई, उनके परिवार वालों के लिए क्या कर रहे हैं। रविवार दिनांक 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है, उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक रूबी, कुमारी रूबी करीब 15 साल की और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कानभारी की, और श्री अनुराग जी जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं और तहसील उतरौला ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है, इसमें इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा 4 लोग तहसील उतरौला के और 8 लोग तहसील बलरामपुर के इसमें घायल हुए थे। इनका उपचार जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू जनपद में ही स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज
और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है जनपद रिहायशी के जनपदीय अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन जैसे ही कल ये सूचना मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, रात्रि करीब 10:30-11 बजे से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हुआ था। हमारे मजिस्ट्रेट और अधिकारीगण पूरी रात इसमें मेहनत किए हुए हैं। यद्यपि हमें डिटेल्स नहीं मालूम थी, फिर भी संबंधित समस्त परिवारों से रात्रि में ही हमने आइडेंटिफिकेशन करके संपर्क कर लिया था। सुबह भोर में ही जिलाधिकारी नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, उनसे संपर्क करते हुए एडीएम गौतम बुद्ध नगर, एडीएम नोएडा एवं एसीपी रैंक के अधिकारी को तत्काल वहां से जम्मू के लिए रवानगी करा दी गई हुई थी। इसके उपरांत यहां से हमने अपने तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को आदेशित करते हुए रवानगी कर दी है जनपद जम्मू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल रूम हमने स्थापित करके रखा है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में है और निरंतर जनपद जम्मू और जनपद रिहायशी के अधिकारियों से और वहाँ के जो तीनों अस्पताल हैं, हम निरंतर पल पल की खबर ले रहे हैं। इस बहुत ही पीड़ादायी घड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत अग्रणी भूमिका उसने निभाई है और बहुत आगे बढ़ करके हर स्तर पे माइक्रो प्लानिंग करते हुए हम चीज़ों को सुनिश्चित कराए हुए हैं। इसमें एक सुखद पहलू ये रहा कि जनपद जम्मू और कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वह मेरे बैचमेट रहे हैं और ट्रेनिंग में साथ रहे हैं। उन व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ प्राप्त हुआ है और बलरामपुर वासी जो 14 लोग घायल हैं उनका उपचार सर्वोच्च कोटि का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से हम इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ के एडीएम और हमारे एडीएम निरंतर संपर्क में, हर स्तर की संपर्कता है और हमारे एसडीएम और तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के भ्रमण किया है जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुनः संपर्क स्थापित करूंगा, उनके घर में जाऊंगा। जो कैजुअलिटी हो गई है उस चीज़ को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत दुखी है, परंतु जो घायल हैं उनको सर्वोच्च चिकित्सा मिल सके और प्रशासन वहाँ पे हमारा मौजूद रहे, यह चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम बहुत कटिबद्ध हैं कि सर्वोच्च स्तर से आपका चिकित्सा हो और हम आपके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने यह भी सुनिश्चित कराया है इन परिवार के सदस्यों को भी हम लोगों ने उनके मनमर्जी के हिसाब से जो है रवानगी करा दी हुई है जनपद जम्मू के लिए। तो ये हमारे जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, बहुत ही अच्छा काम किया है। बता रहे रात से हम लोग एक्टिव हैं। रात को लिस्ट नहीं मिल पाई थी कि कहाँ के लोग जो है इस हादसे में जिनकी मौत हुई है इस आतंकवादी हमले में, लेकिन चूंकि जब प्रशासन को पता चला है, लगातार जम्मू कश्मीर में संपर्क में है जिलाधिकारी और गांव वालों के संपर्क में हैं। जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनके मित्र हैं जिनसे बड़ी सहायता मिल रही है। अब इनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचेगा तो चारों तरफ तहलका मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही होना ही नहीं चाहिए। इंसान नहीं रहा, वो उसके अंदर से इंसानियत मर चुकी है, वो जानवर बन चुका है। बताओ कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, उसके ऊपर कौन हमला करता है? अगर बदला लेना है तो किसी और से बदला लो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सेना से भिड़ के दिखाओ हमारे यहाँ। ये खबर सुनाते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गया दोस्तों। इस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे ख़त्म हो गए। बताओ। एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बता रहे हो? अब क्या यही सब लिख पढ़ के लेकर गए हैं। हाँ कि क्या कितने लोग थे, कौन कौन थे, यही सब पूछे थे। यहाँ से ये लोग कब गए हैं? ये सब लोग यहाँ से 4 बजे गए हैं, वहाँ 5 बजे मतलब 5 तारीख को उनको ट्रेन थी। हाँ फैजाबाद से। फैजाबाद से फिर वो लोग वहाँ हाँ। जम्मू कश्मीर गए? हाँ वहाँ पर जय माँ वैष्णो देवी वहाँ पर गए थे। तो ये जाते समय या आते समय क्या जानकारी? नहीं आते समय आते समय या आते मैं ग्राम प्रधान कानबारी। शाम को हमें जानकारी मिली है लगभग 9 बजे और बताया गया कि आपके यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस समय आतंकवादियों के हमले के द्वारा माँ वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करने गए थे। हमारे ग्राम सभा के लोग, उनके रिश्तेदार भी थे। और जानकारी मिलने के बाद में रात को हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया एडीएम साहब और पुलिस विभाग के द्वारा
कि आपके गांव के इतने इतने नाम हैं, कौन है। तो उनकी जब छानबीन की गई तो हमारे ग्राम सभा के 3 लोग निकले, जिनमें हमारे यहाँ राम अछागर वर्मा जी के पत्नी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। और अभी एजीएम साहब 2 घंटे पहले आए थे, उनके द्वारा जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली है कि लगभग कितने लोग हैं और कितने लोग बचे हैं। अगर और कोई जानकारी हो तो उनके कितने बारे में लोगों की बताएं। मरने की पुष्टि की जानकारी मिली है? मरने की पुष्टि में 1 लोगों की बताया गया हमारे ग्राम सभा में, 1 लड़की की। और आने वाले समय में और यहाँ से भेजा भी गया है, इनके बच्चे को भेजा भी गया है लगभग रात में ही। और अभी पहुँचे भी होंगे, पहुँच रहे होंगे। और जैसे छोड़ो, बताओ। यहाँ से 14 लोग गए थे कहाँ गए? और गए थे आराम से बिल्कुल, जैसे हमसे। में 2 मेरी बहन थी, 1 मेरी माँ थी। हाँ, तो वहाँ पर बस हमला ने मतलब हमला कर दिया। हाँ, उसके बाद में सब लोग घायल हो गए हैं। तो वहाँ पर सब लोग एडमिट हैं। तो तीर्थ यात्रियों के साथ में जो हुआ है, इस घटना की देश विदेश में हर जगह पर निंदा हो रही है और सब लोग जानते हैं कि ये काम कायर पाकिस्तान का ही है, क्योंकि चुनाव को भी प्रभावित करना है। और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी फल फूल रहे हैं। बहरहाल भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और आतंकवादियों की तलाश में पूरे टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे संसाधन के साथ लगी हुई है। गृह मंत्री ने कहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि किसी भी हाल में इन आतंकवादियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इनको भारत के अंदर ही मार गिराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 36 घंटे के अंदर पूरे जंगल की खाक छान रही है सेना के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चों का आखिरकार क्या कसूर था। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति, जो कोई भी नेता हो, सभी लोगों ने इसकी निंदा की है और इसको बहुत ही कायराना हमला बताया है। बहरहाल हम बलरामपुर जनपद के लिए निकल रहे हैं और जैसे ही इनके परिवार के लोग, इनके घर के सदस्य के लोग बलरामपुर जनपद कानभारी गांव अपने पहुंचते हैं, वैसे हम आपको पूरा आंखों देखा हाल बताएंगे। किस तरीके से आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, किस तरीके से 200 फीट नीचे गड्ढे में बस गिरी, कैसे कैसे लोगों की मौत हुई, सारी चीज़ें आपको बताएंगे।